दोस्तों, आप जब महाभारत के बारे में सुनते हो तब आपके मन में क्या विचार आते हैं? ज्यादातर लोग जब महाभारत के बारे में सुनते हैं तब उन्हें यह पता होता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसे महर्षि व्यास ने लिखा था। कई लोगों को बस इसमें लड़ाई याद आती है, या अगर आप फिल्मों के शौकीन हो तो आप यह सोचते होंगे कि सब पर तो फिल्म बन गई है, महाभारत पर कब बनेगी और आप उसे बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, महाभारत की परिभाषा इन्हीं बातों तक सीमित नहीं है। महाभारत किसी कहानी, किताब या ग्रंथ से कहीं बढ़कर है। पता है क्यों? क्योंकि इसके हर कैरेक्टर से हमें सीख मिलती है, जो आज भी इतनी ही प्रभावी है जितनी उस समय थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में महाभारत के कुछ कैरेक्टर से हम क्या सीख ले सकते हैं, यह जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्ण। महाभारत का सबसे एक्सेप्शनल कैरेक्टर। वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो एक सारथी पुत्र के रूप में पैदा हुआ। वो असाधारण रूप से जितना प्रतिभाशाली और वफादार था, वो उतना ही बुद्धिमान और दिखने में आकर्षक था। वो एक परफेक्ट इंसान का एक परफेक्ट उदाहरण था, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिला जिसका वह हकदार था। न सम्मान, न विरासत या प्यार। वो जन्म से लेकर अपनी अंतिम सांस तक बार बार राजनीति का शिकार होता रहा। उसे उसका हक कभी नहीं मिला, लेकिन इस बात से टूटकर वो कभी निराश नहीं हुआ। उसने कभी भी अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। उसकी साहसी भावनाओं ने उसे असंभव बाधाओं से लड़ने के लिए प्रेरित किया। वो गुण और वीरता के मामले में बाकी पांडवों से कम नहीं थे। कर्ण की महानता को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म ने कहा था कि कर्ण एक ऐसी महान आत्मा है जो हजारों सालों में एक बार इंसानी रूप में जन्म लेती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर कर्ण ने कुछ सिखाया है, तो वो है सच्ची दोस्ती का महत्व। कर्ण एक वफादार दोस्त था। यह मालूम होने के बावजूद कि दुर्योधन गलत है, कर्ण ने दुर्योधन का पक्ष लिया, न कि अपने भाइयों का। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन ही वो इंसान था जिसने कर्ण को समाज में पहचान दिलाई थी। महाभारत के युद्ध के वक्त कर्ण जानता था कि कौरव हारने वाले हैं और उसका जीवन भी समाप्त होने वाला है। फिर भी वो दुर्योधन का साथ देता रहा, क्योंकि उसे दुर्योधन का कर्ज जो चुकाना था। कर्ण की वफादारी का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंती, इंद्र, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे साइड बदलने को कहा, तब उसने कहा, मैं अपने दोस्त को ऐसे वक्त में नहीं छोड़ सकता जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, दोस्त वो नहीं होता जो बर्थडे के दिन HBD लिख के आपको विश करता है। जो दोस्त मुसीबत में आपका साथ देता है, वो ही सच्चा दोस्त होता है। नंबर 2, अर्जुन। प्रोबेबली इस महान महाकाव्य में सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक। अर्जुन ने हमें पूरे महाभारत में कई सबक सिखाए हैं। तीसरा सबसे बड़ा पांडव होने के नाते अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक शिष्य, भक्त और क्षत्रिय के रूप में उसका बलिदान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपने गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में अर्जुन ने द्रोणाचार्य के बेटे से भी कई गुना जबरदस्त कला सीखी। एक भक्त के रूप में अर्जुन ने हर परिस्थिति में ईमानदारी से भगवान की सेवा की, जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान भी शामिल था। जब भगवत गीता बोली गई थी, उसने मोह माया की दुनिया से बढ़कर भगवान के लिए प्रेम को चुना। एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन ने अपने कर्तव्य को समझा और अपनों से ही लड़ने की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने कर्तव्य को सबसे आगे रखा। जैसे अर्जुन ने हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना किया, उसी तरह जिंदगी की इस लड़ाई में हमें भी वैसे ही मेहनती और बलिदान से भरा रास्ता अपनाना होगा। अर्जुन से जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन कोई सीखा जा सकता है तो वो है ध्यान, और सिर्फ ध्यान। अर्जुन और पंछी की वो फेमस स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने स्टूडेंट्स को पेड़ पर बैठे पंछी की आंख में तीर मारने को कहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने हर एक से पूछा कि उन सब ने क्या देखा। इस सवाल का जवाब देते वक्त किसी ने पेड़ कहा, किसी ने पत्ते, किसी ने पेड़ की डालियां कहा तो किसी ने पंछी। लेकिन अर्जुन का जवाब था कि उसे बस अपना लक्ष्य यानी पंछी की आंख दिखाई दे रही है, और अंत में उसने अपना लक्ष्य भेदा भी। अर्जुन कला और शिक्षा दोनों में ही एक कुशल इंसान था। बावजूद इसके उसने अपनी कला पर कभी अहंकार नहीं किया। उसने सिर्फ भगवान की सेवा की और एक क्षत्रिय के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। कुल मिलाकर अर्जुन एक अविश्वसनीय भक्त, दोस्त, एक स्टूडेंट और एक क्षत्रिय था, जिसे अपनी कला का जरा भी गुरूर नहीं था। हमें भी अपनी कला पर गुरूर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अभिमन्यु। अभिमन्यु एक महान योद्धा था। वो धनुर्धारी अर्जुन का 16 साल का बेटा था। सिर्फ 16 साल की उम्र में अभिमन्यु दुनिया को वो बात सिखाकर चला गया जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था, तभी 16 साल के अभिमन्यु ने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई में भाग लेने का फैसला लिया। लेकिन लड़ाई में उसके साथ क्या होने वाला था वो उससे अनजान था। युद्ध का जब 13वां दिन चल रहा था, तब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की योजना बनाई। पांडवों के साइड से सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही वो दो इंसान थे जो चक्रव्यूह के भीतर जाना और उससे बाहर निकलना जानते थे। कौरवों ने चाल चली और अर्जुन को फंसा के जीत का दावा करने की कोशिश की, लेकिन इस धर्म और अधर्म की जीत के बीच एक युवा दीवार बन के खड़ा था। वो लड़का 16 साल का अभिमन्यु था। अर्जुन और श्री कृष्ण की तरह ही अभिमन्यु भी यह जानता था कि चक्रव्यूह के भीतर कैसे जाते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इससे बाहर कैसे निकलते हैं। अभिमन्यु के कहने पर चारों पांडवों ने इच्छा न होते हुए भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु से उनके करीब रहने को कहा। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर पहुंच गया
उसने बहुत समय तक कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं से बहादुरी से लड़ाई की। अभिमन्यु अपनी पूरी ताकत से लड़ा, मगर अंततः कौरवों ने उसे मार डाला। दोस्तों, अभिमन्यु से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी ही मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हमें अपनी अंतिम सांस तक उसका डट के सामना करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी सीखना चाहिए कि किसी भी लड़ाई को आधे अधूरे नॉलेज के साथ नहीं लड़ना चाहिए, फिर चाहे वो जिंदगी की ही क्यों ना हो। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को एक असफलता या एक निराशा के इर्द गिर्द केंद्रित करते हैं। वो कहते हैं जब कोई घटना सभी प्लान्स, होप्स और आकांक्षाओं को चकनाचूर कर देती है तो लोग उस दर्द को और चोट को अपनी जिंदगी का केंद्र मानने लगते हैं और इसके चारों ओर अपना जीवन जीना जारी रखते हैं। जिंदगी को समझाते हुए श्री कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई माउंटेनियर पहली बार किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो क्या ये उसका प्लान होता है जो उसने पहाड़ के नीचे चढ़ाई करने से पहले बनाया था, जो उसे ऊपर तक ले आया? नहीं, वास्तव में माउंटेनियर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है उसे तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर वो अपने अगले कदम का फैसला करता है। उसे कदम कदम पर अपने प्लान्स में बदलाव करना पड़ता है। लास्ट स्टेप के लिए काम करने वाला उसका प्लान उसे अगले स्टेप में बुरी तरह विफल कर सकता है। जिंदगी की भी यही सच्चाई है। जब लोग किसी एक बाधा, चुनौती या दुख को अपने जीवन का केंद्र मानने लगते हैं और जिंदगी की गति को ही रोक देते हैं तो वे जीवन में सफल नहीं हो पाते, ना ही वे सुख और संतोष को प्राप्त कर पाते हैं। यानी जिंदगी को किसी के योग्य बनाने की कोशिश करने के बजाय खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र उपाय है। हमें फल की अपेक्षा करने के बजाय अपना काम करते रहना चाहिए। फल की अपेक्षा करने के बजाय अपने इमेजिनेशन के इर्द गिर्द अपने प्लान बनाने चाहिए, क्योंकि काम करते वक्त हम यह नहीं जानते कि रिजल्ट क्या होगा और परिणाम कब आएगा। हम मिलने वाले रिजल्ट को नियंत्रित नहीं कर सकते। लास्ट में फिर बचता क्या है? काम करते रहना। इसलिए फल की अपेक्षा करे बगैर काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। और खास बात तो यह है कि महाभारत के हर किरदार से एक लेसन सीखा जा सकता है जो हमें जिंदगी जीने की सही राह बताता है। लोग महाभारत को एक किताब या कहानी के रूप में ही देखते हैं, मगर उन्हें यह देखना चाहिए कि महाभारत सिर्फ एक किताब या कहानी नहीं है। यह वो ज्ञान का भंडार है जिसमें जिंदगी के हर सच, झूठ, सुख और दुख का हिसाब किताब लिखा गया है। दोस्तों, आपकी जिंदगी पर महाभारत से मिलने वाली किस सीख का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है? कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।